हेलो दोस्तों, एग्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एमपी बोर्ड 2024 कक्षा 10वीं एग्रीकल्चर ट्रेड के पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो 2024 में एमपी बोर्ड के 2024 कक्षा 10वीं का पेपर किस तरीके से पूछा गया था उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे कक्षा 10वीं एग्रीकल्चर ट्रेड में। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, स्टूडेंट आप लोगों का जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा और 3 घंटे का समय होता है, जिसमें कुछ अनिवार्य निर्देश होते हैं। उस पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके सही विकल्प रहेंगे, रिक्त स्थान रहेंगे, सही जोड़ी और सत्य असत्य रहेंगे। मतलब टोटल आपको 20 प्रश्न हैं जिन पे आप लोगों को एक एक नंबर के हैं। मतलब 5 नंबर के आपको सही विकल्प, 5 नंबर के रिक्त स्थान और 5 नंबर की सही जोड़ी और 5 नंबर के सत्य असत्य पूछे जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 के बीच आप लोगों को जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको कम से कम 75 शब्दों में देना है, ठीक है। और वो प्रश्नों का जो 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। फिर प्रश्न नंबर 10 से प्रश्न नंबर 15 तक आपको उसके आंसर 150 शब्दों में देना है, मिनिमम 150 शब्द में आपको लिखना है, और वो 5 नंबर के प्रश्न होंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 20 तक आपको जो है वो निबंधात्मक प्रश्न है और लॉन्ग प्रश्न है, उसको कम से कम आपको 200 शब्दों में लिखना है और 7 नंबर का वो प्रश्न होगा। तो इस तरीके से आपको टोटल 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम लोगों ने जो है 2024 एमपी बोर्ड का डी सेट रखा है और डी सेट में सबसे पहले आप लोगों को सही विकल्प पूछे गए थे। तो सही विकल्प जैसे आपसे पूछा गया कि ड्रिप सिंचाई से मदद मिलती है, कि भाई ड्रिप सिंचाई है उससे हमें किस तरह से मदद मिलती है, तो जल बचाओ या उपज में वृद्धि या गुणवत्ता में सुधार। तो जो ड्रिप सिंचाई है, जिसे बूंद बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है, उससे हमें तीनों प्रकार के ऑप्शन हमारे सही है, तीनों प्रकार का लाभ या मदद मिलती है। जल भी बचता है उससे, साथ ही साथ जो है पैदावार भी अच्छी होती है और गुणवत्ता में भी वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका संचार कौशल, मतलब कि आपका रोजगार कौशल से प्रश्न पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का एक उदाहरण है। भी मौखिक संचार के बारे में आपको बताना है कि मौखिक संचार हम किसे कहते हैं। तो संचार का वह प्रकार जिसमें सूचना का आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं, मौखिक संचार कहते हैं। जैसे मौखिक संचार के यदि उदाहरणों की हम बात करें तो मौखिक संचार के उदाहरण जैसे फ़ोन कॉल पर बात करना, आमने सामने बातचीत करना, ठीक है, साथ ही साथ समूह में बात करना, कक्षा में बात करना, मित्रों के साथ में ग्रुप में बैठकर बात करना, ये सारी चीज़ें मौखिक संचार के उदाहरण है, ठीक है। अब तो आपको संचार के चारों प्रकार याद कर लेना है, मौखिक संचार, लिखित संचार, दृश्य संचार और गैर मौखिक संचार, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन अगला पूछा गया है कि दूर के बाजार के लिए टमाटर के फलों की कटाई किस अवस्था में की जा सकती है। भाई आपको टमाटर को दूर के मार्केट में सेल करना है, तो आप किस अवस्था में टमाटर को तोड़ेंगे। तो हरी रंग की अवस्था में आपको तोड़ना चाहिए ताकि दूर बाजार जाते तक आपका टमाटर जल्दी से खराब ना हो। ऐसी स्थिति के लिए आपको हरे रंग की अवस्था में ही टमाटर को तुड़ाई करनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सब्जी जो गर्मी के मौसम में बढ़ती है, भाई ऐसी कौन सी सब्जी है जो गर्मियों के मौसम में मतलब उसकी खेती की जाती है। तो लौकी है इसका सही आंसर। मेथी जो है वो ठंड की सब्जियां है, गाजर भी ठंड की है, पत्ता गोभी भी आपकी ठंड की सब्जियां है, ठीक है। चलिए आपसे चलो एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछता हूं कि पत्ता गोभी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि पत्ता गोभी का खाया जाने भाग क्या कहलाता है, साथ ही साथ फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है। आप कमेंट्स बॉक्स में इसका सही आंसर हमें देंगे। अगला जो सही विकल्प आपसे पूछा गया है 5वें नंबर का है, वो पूछा गया है कि पत्ता गोभी में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है, कि पत्ता गोभी को हम किस समय हमें मतलब कि सिंचाई करनी चाहिए पत्ता गोभी की। तो शीर्ष का गठन होते समय आपको क्या करना है, पत्ता गोभी की सिंचाई करनी चाहिए। चलिए देखो ये इंग्लिश में दे दिया गया है, तो अभी हम लोगों ने इस पे बात कर लिया है। अब हम अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है रिक्त स्थान, ठीक है। रिक्त स्थान की आपको क्या करना है, पूर्ति करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्त स्थान पे। तो हमारा जो पहला रिक्त स्थान है उस पर हम बात करते हैं। तो हमारा पहला रिक्त स्थान है अवांछित पौधे जो फसल के खेत या उसके आसपास के क्षेत्र में उगते हैं, उसे आप क्या कहते हैं। मतलब ऐसे अवांछित पौधे जो हमारे खेत में या हमारी फसल के आसपास उग जाते हैं उसे आप क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक ही समय में एक दूसरे के
बगल में दो या दो से अधिक फसल लगाने को आप क्या कहते हैं? तो भाई इसे क्या कहते हैं? हम इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं कि मुख्य फसल के बाजू में, इसकी परिभाषा इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में मुख्य फसल की बाजू में खाली पड़ी जगह में हम कम आयु वाले पौधों को लगाते हैं या उसकी खेती करते हैं, उसे ही आप क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। अब है पकने में खालिस्तान तेजी से वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब पकने में खालिस्तान तेजी से वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, तो श्वसन जो होता है वो है इसका सही आंसर। एक सीधा शरीर की मुद्रा खालिस्तान को दिखाती है। भाई एक जो शरीर की सीधी मुद्रा है वो किसको दर्शाती है? हमारे अंदर आत्मविश्वास को दर्शाती है। पौधों के जीवन के लिए पानी एक आवश्यक क्या है? तत्व है। चलिए देखिए, अब सही जोड़ी की बात करते हैं। तो सही जोड़ी पे हम बात करते हैं तो एक साइड हमें निकोटीन दे दिया गया है, अब एक तरफ ट्रैप क्रॉप। आप लोगों को मैं बताता हूँ ट्रैप क्रॉप किसे कहते हैं। ट्रैप क्रॉप को हम लोग कीट आरक्षित फसल भी कहते हैं या कीट आकर्षित फसल भी कहते हैं। तो ट्रैप क्रॉप हम उसे कहते हैं ऐसी फसल जो हमारे मुख्य फसल को कीटों से क्या करती है? बचाती है। ऐसी फसल जो मुख्य फसल के कीट को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो मुख्य फसल है उसके कीट को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे आप क्या कहते हैं? ट्रैप क्रॉप कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, मैरीगोल्ड है मतलब गेंदा है, जो गेंदा होता है वो ट्रैप क्रॉप के अंतर्गत आता है। भिंडी है, यदि आप भिंडी को कपास के खेत के आसपास यदि आप भिंडी लगा देते हैं, ठीक है, कपास के खेत के आसपास यदि आप भिंडी लगा देते तो कपास में लगने वाले जो कीट है वो कपास को नुकसान ना पहुंचा करके भिंडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि मुख्य फसल के कीट को अपनी ओर आकर्षित करने वाली फसल को आप क्या कहते हैं? ट्रैप क्रॉप कहते हैं। तो मेरीगोल्ड या गेंदा जो है इसे आप टमाटर या मिर्च के आसपास या उनकी पंक्तियों के बीच में दो चार पौधे लगा दीजिए, तो जो टमाटर या मिर्च है उसमें लगने वाले जो कीट है वो टमाटर को नुकसान ना पहुंचाकर किसे नुकसान पहुंचाएंगे? गेंदे को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, फिर है कंट्रोल प्लस सी। तो इसका जो, चलो हम आंसर भी करते हुए चलते हैं ना। तो जो निकोटीन है, ये निकोटीन जो होता है वो तंबाकू के पौधे या तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, ट्रैप क्रॉप के बारे में बता दिया, इसका सही आंसर मेरीगोल्ड या गेंदा है। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी ये रोजगार कौशल से आपसे पूछा गया यूनिट नंबर 3 से। तो ये शॉर्ट की होती है कुछ, जैसे कंट्रोल प्लस सी मतलब की होता है कॉफी। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी मतलब कि कंट्रोल प्लस पी का मतलब होता है प्रिंट देना। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी मतलब पेस्ट करना, कंट्रोल प्लस ए मतलब कि सिलेक्ट करना। ये सारे आपको शॉर्ट कीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, उच्चतम जल उपयोग क्षमता किसकी होती है? देखिए ड्रिप इरिगेशन से आपसे, ड्रिप सिंचाई प्रणाली से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो जो उच्चतम जल उपयोग दक्षता है वो ड्रिप सिस्टम की होती है। अब छोटी पत्ती है जो लिटिल लिप है वो किसमें देखने को मिलता है? लिटिल लिप जो रोग है वो बैगन का एक रोग है। चलिए अगला हम बात करते हैं हमारे सत्य असत्य की। तो पहला जो सत्य असत्य है हमारा वो पूछा है कि कसकूटा एक परजीवी खरपतवार है। हाँ, कसकूटा जो है वो हमारा एक परजीवी खरपतवार है। परजीवी खरपतवार हमारे जैसे कि ओरोबंकी भी है ना, कसकूटा है, ये सब हमारे क्या है? परजीवी खरपतवार है। ठीक है, क्लाइमेट्रिक सब्जियों का उदाहरण टमाटर है। तो हाँ, क्लाइमेट्रिक सब्जी का उदाहरण क्या है? टमाटर है। तो आपको मैं क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक सब्जियां या फल बता देता हूँ। तो क्लाइमेट्रिक सब्जी हम उसे बोलते हैं या फल बोले तो क्लाइमेट्रिक का मतलब ये होता है कि ऐसे फल जिन्हें तोड़ने के बाद में उनमें एकाएक स्वसंदर बढ़ जाती है। ठीक है, और वो तोड़ने के बाद भी क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। ठीक है, मतलब पेड़ से तोड़ने के बाद भी ऐसे फल जो पक जाते हैं उसे आप क्लाइमेट्रिक कहेंगे। जो पकेंगे नहीं, सूख जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो आपके वो क्या कहलाएंगे? नॉन क्लाइमेट्रिक फल कहलाएंगे या सब्जियां कहलाएंगी। ठीक है, पके टमाटर के लिए भंडारण तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है ना, 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ठीक है, अब है एफिडा की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। जो एफिडा है इसकी जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी। आप जैसे देखो, अभी मैंने पिछले ही स्लाइड में आप लोगों को बताया था कि पेस्ट फाइल को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी शॉर्ट की का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि फाइल को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी एक्स शॉर्ट की का उपयोग करते हैं। तो यह सत्य है, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करते हैं हम लोग किसी फाइल को पेस्ट करने के लिए। तो देखिए इस तरीके से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आपके 5 नंबर प्रश्न क्रमांक 5 से आपके 3 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं, जिसमें आपसे पूछा है कि स्थायी विकास क्या है। ठीक है, स्थायी विकास के बारे में आप लोगों को बताना है। सिंचाई के स्रोतों को उचित उदाहरण सहित बताना है। सिंचाई के 2 स्रोत होते हैं, एक सतही स्रोत होता है और एक भूमिगत स्रोत होता है। उसके बारे में आपको उनके उदाहरण भी बताने हैं। अभी मैंने इंटरक्रॉपिंग सिस्टम की परिभाषा बताया था कि एक निश्चित क्षेत्र में मुख्य फसल की बाजू में खाली पड़ी जगह को में कम आयु वाली फसलों को लगाना क्या कहलाता है? इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। तो इस तरीके से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन। हाँ, फिर नाबार्ड क्या है, नाबार्ड के बारे में
में आपको लिखना था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, क्या कार्य करता है, ये सारी चीज़ें आपको 3 नंबर में पूछा गया है नाबार्ड के बारे में। चलिए देखिए, अब आपसे रोजगार कौशल से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आंतरिक प्रेरणा के बारे में लिखिए। देखिए अभी 2025 के पेपर की यदि हम बात करें तो उन्होंने पूछा है कि प्रेरणा को समझाइए या मोटिवेशन क्या है। तो यहाँ पे देखो आंतरिक प्रेरणा के बारे में पूछ लिया गया, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि 2026 में बाहरी प्रेरणा पर क्वेश्चन आने की संभावना है। तो स्टूडेंट 2026 में एमपी बोर्ड 2026 कक्षा 10वीं की परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बाहरी प्रेरणा को बहुत अच्छे से देखिएगा, या फिर प्रेरणा और प्रेरणा के प्रकार आप लोग देख लीजिए। एग्जाम में 2 साल से लगातार प्रेरणा पे या मोटिवेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, डेटा की सुरक्षा के विभिन्न तरीकों को सूचीबद्ध कीजिए। अभी पिछली जो पेपर हुआ है उसमें कक्षा 12वीं में भी डेटा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, 12वीं क्लास के में भी एक प्रश्न पूछा गया था 2025 में। एक उद्यमी की क्या विशेषता होनी चाहिए, आपको बताना है कि एक जो उद्यमी है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको लगातार जो 3 क्वेश्चन है वो रोजगार कौशल से पूछ लिए गए। अब आपका जो है, हाँ, ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 10 से, तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन है भी, है ना। प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 11, अब प्रश्न क्रमांक 12 की हम बात करते हैं। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सिंचाई को परिभाषित करना है और सिंचाई के पानी की भूमि को सूचीबद्ध करें। मतलब सिंचाई को परिभाषित करते हुए सिंचाई के पानी की भूमिका को सूचीबद्ध करना है। अर्ली ब्लाइट बीमारी के लक्षण बताते हुए उसके प्रबंधन तकनीक को बताना है कि भाई अर्ली ब्लाइट जो रोग है उसके क्या लक्षण होते हैं, उसे किस तरीके से आप मैनेजमेंट करेंगे, उसका किस तरीके से प्रबंधन करेंगे, आपको लिखना है। अब आपसे देखो स्टोरेज पे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भंडारण का क्या उद्देश्य है, उसको लिखिए। भंडारण के उद्देश्य को आपको समझाना है। प्रश्न क्रमांक 14 भी आपका क्या था, 5 नंबर का था। अब प्रश्न क्रमांक जो 15 है वो प्रतिक्रिया के प्रकार आपको लिखना है कि प्रतिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रतिक्रिया के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है फीडबैक, हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, और एक प्रकार ये भी है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो ये रोजगार कौशल से ही क्वेश्चन पूछा गया है फीडबैक पे। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान देकर लिखना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जहां आपका जो कितने नंबर का है, 7 नंबर का है। ठीक है, ये निबंधात्मक क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में लिखना है और अच्छा लिखना है, तभी जाके आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। तो हम बात करते हैं जो सोलेनेसी परिवार की सब्जियों की परिपक्व सूचक की व्याख्या कीजिए। वही सोलेनेसी परिवार की जो हमारी फसलें हैं, जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, तो उनकी परिपक्व सूचक की व्याख्या करना है। फिर है प्री कूलिंग की विधि को समझाना है कि प्री कूलिंग की विधि कौन कौन सी है। जैसे प्री कूलिंग की विधि की हम बात करें तो हाइड्रो कूलिंग है, एयर कूलिंग है, कमरे का ठंडा वातावरण है, ठीक है, आइस कूलिंग है और वैक्यूम कूलिंग है। ये आपके क्या है, प्री कूलिंग के पूरे विधि है, इसके बारे में आप लोगों को पूरा लिखना है। दोहरी प्रवेश प्रणाली क्या है, इसके क्या लाभ है, उसे सूचीबद्ध करना है। ये प्रश्न क्रमांक 18 हो गया आपका। अब प्रश्न क्रमांक जो 19 है वो है खरपतवार नाशी। ठीक है, जो खरपतवार नाशी है, मतलब कि खरपतवार नाशी किसे कहेंगे, ऐसा रसायन जिसका उपयोग खरपतवारों को मारने या खत्म करने में या नियंत्रित करने में किया जाता है, उसे आप खरपतवार नाशी कहते हैं या वीडीसाइड कहते हैं। कि छिड़काव के दौरान कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। भाई हमें जब भी हम खरपतवार नियंत्रण के लिए हम खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए वो आपको बताना है। जैसे कि भाई मुंह पे मास्क लगा लीजिए, आंखों में चश्मा पहन लीजिए, ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई चीज़ खाना नहीं है, फिर धुलने के मतलब दवा का स्प्रे करने के बाद में अच्छी तरीके से हमें स्नान करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 20 जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है, और ये जो है वो एकीकृत कीट प्रबंधन की सांस्कृतिक विधि का वर्णन आप लोगों को करना है। कि भाई कीट नियंत्रण की जो सांस्कृतिक विधि है, कीट नियंत्रण की बहुत सी विधि है, जैसे केमिकल मेथड है ना, फिजिकल मेथड है, पर यहाँ पे आपसे सांस्कृतिक मेथड के बारे में पूछा है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए और आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।